यस, योहनान पहला योहनान 3 उसका 19 से पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हाँ। और जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जो उसे भाता है, वही करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, उसके अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। कितना लोगों को मालूम है यीशु मसीह हमें बना रहता है। हमको यीशु मसीह के समुन डिवाइस से खड़ा रहना, आमीन, क्योंकि हम उसका बेटा है, वो मेरा डैडी है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे हम 19वां वाक्य। इसी से हम जानेंगे। अगर लिखा इसी से हम जानेंगे, तो उसका आगे यूहन्ना ने कुछ कहा है। हमको 18 वाक्य को पढ़ने का, 18वां वाक्य को पढ़ेंगे। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और, हे बालकों, उसका मतलब इधर यूहन्ना कलीसिया से बात कर रहे हैं। हे बालकों, क्या लिखा है? हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। हालेलुया। इधर विश्वासियों के बारे में कहा है, 2 तरह के विश्वासी। किसी को बोलो 2 तरह। एक वो है जो वचन और जीव ही से नहीं, वचन वो जानते हैं और वो बोलते भी है, पर वो करते नहीं। जोर से बोलो ना, कितना लोग सुन रहे हैं? वचन वो जानते हैं, वो बोलते भी है, वे करते नहीं। इसलिए यूहन्ना लिखता है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। काम और सत्य, 2 तरह के व्यक्ति है। विश्वासी में 2 तरह के विश्वासी, एक जो वचन जानते, बोलते भी है, पर करते नहीं है, नाम भर के लिए। किसी को बोलो मैं नाम भर का नहीं, चिल्ला के बोलो ना, मैं नेम से विश्वासी नहीं, मैं नाम भर के लिए यीशु का बेटा नहीं। हालेलुया। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हमको वो व्यक्ति होने का है जो हम वचन सुनते हैं, वचन प्रचार करते हैं, और हमको वचन में ही रहने का, हमारा स्वभाव वचन, उस सत्य की समझौता नहीं करते, हम प्रभु में उस वचन में निरंतर बने रहने का। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमारा यीशु मसीह सिर्फ वचन नहीं, बोल वचन नहीं, वो करके दिखाए। जोर से बोलो, हमको करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है करने का। वचन सुनने वाला, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। जोर से बोलो, वचन सुन के
हालेलुया। वचन सुन के करने वाला, एक्शन टेकर्स। सच में आशीष वो पाते हैं जो अपनी जीवन में हर रोज इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? वचन को इस्तेमाल करते। हालेलुया। यूहन्ना वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के काल और पवित्र आत्मा के काल दोनों को पहचान। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह जब धरती में था, यूहन्ना था, और यीशु मसीह जाने के बाद यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरकर वचनों को प्रकाशन को दर्शाने वाला। कितना लोग समझ रहे? ने कई बार बोला ये पिता के काल थे, एक यीशु के काल है, अब हम पवित्र आत्मा के काल पे, मानव जाति के सबसे उत्तम काल में। कितना लोग सुन रहे? तो बोलो, मैं मानव जाति के सबसे उत्तम काल में। हालेलुया। परमेश्वर पुराने नियम में उतरकर कार्य करके चला जाते। यीशु मसीह था तो जहां जहां यीशु मसीह जाते तो चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम जहां जहां जाएंगे उधर चमत्कार होंगे। जोर से बोलो ना, हम जहां जहां जाएंगे उधर चमत्कार होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। स्वर्ग और धरती के मालिक हमारे अंदर है। हालेलुया। सृष्टिकार परमेश्वर हमारे अंदर है। इसलिए हमको सिर्फ वचन और जीव नहीं, वचन और बोल वचन नहीं, वचन बोल वचन और काम, हमारा स्वभाव देखेगा तो वो वचन से भरा होना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये बालकों ध्यान से सुन, अंडरलाइन करो। ए विल्सन, वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमारा प्रेम हम पाने के लिए नहीं करता, हम देने के लिए प्रेम करते। जोर से बोलो, हम पाने के लिए नहीं करते, हम देने के लिए प्रेम करते। प्रेम परमेश्वर से करते। पहले हमको परमेश्वर से प्रेम करें। दो नियम यीशु मसीह ने बताए। एक, तो अपने परमेश्वर से सारी मन, सारी शक्ति, सारी बल से प्रेम करो। आमीन। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो प्रेम हमारे पास नहीं है, उस प्रेम से प्रभु हमको भरेगा। जब हम प्रेम से भर जाएंगे तो हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे, अपने दोस्त को अपने समान प्रेम करेंगे, अपने सब कुछ। हम फिर प्रेमालु व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। हमारा काम, हमारा स्वभाव, सब कुछ परमेश्वर जैसा हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा संगति प्रभु के साथ हर रोज। कितने लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं? हर रोज प्रभु के साथ हमको संगति करनी, हर रोज वचन पढ़ने की, हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करने की, हर रोज प्रभु के साथ समय निकालने की। हालेलुया। हर रोज प्रभु की महिमा करने का, हर रोज परमेश्वर जो चाहता है मेरे को करने का। मनुष्य चाहता वो नहीं, परमेश्वर की बातों को हमें करने का। कितना लोग बोलेंगे यस? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के काल में, यानी कि यीशु मसीह के साथ साथ चला। यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद तीसरे दिन जी उठा। अब वो आज स्वर्ग में है। वो आज यूहन्ना के साथ पवित्र आत्मा भी रहकर कार्य किया, यीशु के काल और पवित्र आत्मा के काल में। इसलिए वो कहता है, ये बालकों, वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य में, हमारा काम में प्रभु का सत्य प्रकट होना चाहिए। हमारी स्वभाव में प्रभु का सत्य प्रकट होना चाहिए। चलो सुन रहे? क्या मैं किसी से, वो तभी होता है जब हम, देखो यीशु बिना नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा बिना हम जो जीवन परमेश्वर हमसे चाहता वो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कैसे मालूम आप उद्धार पाए? वचन, आपका चाल, वो वचन आपको चाल देता है, वो आप उद्धार की चाल देता है। हालेलुया। हम स्वर्ग को लेके चलते हैं। आज हम स्वर्ग को लेके चलते हैं, एक दिन हम स्वर्ग प्रवेश करेंगे। वापस बोलता हूँ, आज हम स्वर्ग को ले चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तो क्या प्रार्थना सिखाया? हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हम प्रभु के राज्य को ले चलते हैं। प्रभु का राज्य कौन सा? स्वर्ग राज्य। हर रोज बोलो, मैं यीशु के राज्य को ले चलता हूँ।
आपकी बोली में सामर्थ्य है। आप जहां जाएंगे यीशु के राज्य ले चलते हैं। अगर यीशु के राज्य चलता है, अंधकार के राज्य नष्ट होता है। उधर बीमारी होगा, उधर गरीबी होगा, नो, हम यीशु के राज्य ले चलते। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे साथ है, यीशु के राज्य को मैं ले चलता हूँ। वापस बोलता हूँ, हम अभी यीशु के राज्य ले चलते हैं। एक दिन हम यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए बार बार हम एक चीज को बोलते हैं, स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। जो बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे और स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो यूहन्ना कहते हैं बालकों, हे भाइयों बहनों, हे बच्चों, बहन क्या लिखा है? हम वचन और जीव ही से नहीं। वचन और जीव तो है, वचन है, आपका बोली भी है, पर क्या आपका स्टाइल यीशु मसीह जैसा है? क्या आपका स्टाइल सत्य है? क्या आपका जीवन उस सत्य में लगा हुआ है? हालेलुया। किसी को बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लोग सुन रहे? ओके, मत्ती 7 उसके 21 से पढ़ेंगे 27 से। मत्ती 7 21 से 27। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश न करेगा। हाँ, किसी को बोला, जो जो मुझसे हर एक व्यक्ति जो प्रभु कहता है, वो सब स्वर्ग नहीं जाएगा। कारण क्यों? हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। हाँ, वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा चलता है। अब यीशु को जानता है, यीशु के वचन को, इवन शैतान भी यीशु का वचन को जानता है, पर शैतान स्वर्ग नहीं जाएगा। का उनका अंत गड्ढा है, नरक है, अनंत काल नरक के लिए जाएगा। पर क्या वो वचन जानता है? जानता है। क्या वो वचन बोलता है? यीशु मसीह से वचन बोला था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरा स्वर्ग के पिता के इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्ग की पिता की इच्छा क्या है? वचन, बाइबल। इन दिनों में वचन 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 सिखाता हूं। कारण क्यों? हम सब उस वचन पे चले। आमीन। हम सिर्फ वचन जानने वाला नहीं, हम सिर्फ वचन बोलने वाला नहीं, हम वचन काम में लेके आते। मेरा जीवन, मेरा हर रोज वचन में रहे, मेरा हर कदम वचन पे रहेगा, मेरा बोली, मेरा देख, मेरा सुनना वचन पे रहेगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसका मतलब मेरा स्वर्ग के पिता की इच्छा हर एक व्यक्ति के लिए इच्छा है। जो से बोलो, मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर मैं चलूंगा। हाँ, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। उस दिन, किस दिन? मैंने बोला हर व्यक्ति एक जीवन जिएगा, मरेगा, एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा। उस दिन, किस दिन? आप जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा तो आप बोलेंगे, हे प्रभु। हाँ, उस दिन बहुत रे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे क्या प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ना, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत अचंभे नहीं काम नहीं किए? बहुत अचंभे काम नहीं। कई लोग यीशु के नाम से बहुत कुछ करते हैं, और उनका जीवन, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्वभाव यीशु से मिलते ही नहीं, अंधकार से मिलते हैं। व्यक्ति को प्रभु कहता है, तूने मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें हर एक स्वर्ग की राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा बाइबल है, उस बाइबल पे चलता है, उस वचनों पे चलता है। इसमें हर किताब को हम सिखा रहे हैं। हालेलुया। आप जुड़े रहेगा, बाइबल उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हर किताब में
हमने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है, किसी को बोलो सुनो। हमारा ये जीवन टेम्पररी है, हमारा ये जीवन रोटी कपड़ा मकान वो खाली नहीं, अनंतकालिक जीवन के लिए हम तैयार हो गए। अनंत काल से आए टेम्परेरी में, और टेम्परेरी से अनंत काल जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह वही स्वर्ग राज्य को प्रकट करने के लिए आए। यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में प्रकट करने के लिए। हाँ, क्या लिखा उस दिन बहुत सारे मुझसे कहेंगे, किस दिन? जिस दिन हर व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना था। उस दिन आप जब बोलेगा ना हे प्रभु, दूसरों का सुन के बोलेगा तो फायदा नहीं भाई। क्या आपने जीवन जिया? क्या आपने जिन वचनों को सुना उस वचन के मुताबिक जिया? यस, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, क्योंकि तूने मेरी कुर्बानी को नहीं पहचाना, तूने मेरा लहू जिसने मैं तेरे लिए बहाया था तूने नहीं पहचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आज जो मुझे सुन रहे, तो अपनी थॉट्स, जो प्रभु की वचन हम सुनते हैं, तो प्रभु की वचन हम निरंतर पढ़ते हैं, उसमें जीने के लिए अपने आप को समर्पण करें। मैं हमारा हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करते हैं, काम और सत्य के द्वारा जीवन जीते हैं। तो बोलो हमारा काम और सत्य जो प्रभु किया है इसके द्वारा मैं जीवन बिताता हूँ। मैं तब उनसे खुलकर कहूंगा, क्या कहेगा? मैंने तुमको नहीं जाना। कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। एक हुक्म करने वाले मेरे पास से दूर चला है, तो मालूम है उसके बाद वो व्यक्ति जिंदगी भर परमेश्वर से अलग, नरक या नरक की भट्टी, जिंदगी भर प्रभु से दूर हो जाए, फिर प्रभु से कोई वास्ता नहीं। अब हमेशा के लिए नरक में सड़ेंगे, प्रभु से दूर हो जाए। मुझे सुनने वाला कोई व्यक्ति यीशु मसीह से दूर ना जाना। हालेलुया। ये जीवन टेम्पररी, जीवन की आशीष को मिलते हैं, इससे बढ़कर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए अनंत काल जीवन बिताना। इसलिए बाइबल का सबसे मूल्य वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। अनंत काल के जीवन एक ही व्यक्ति देता है, उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि उसने आपकी पापों को लेके मर गया, आपको पवित्र किया। आप अगर नहीं विश्वास करेगा आप कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। आपका करनी और धर्म आपको पवित्र नहीं करता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आज यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा है। यही सुसमाचार, यही गॉस्पेल। जिस पर आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह का संतान बनते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितनी भयानक समय होगा जब आपको यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं जाना। जिस परमेश्वर ने आपको बनाकर धरती में रखा है वो परमेश्वर आपसे जब कहेगा मैंने आपको जाना ही नहीं, तो कितना इंपॉर्टेंट है उसका वचन। अगर सारी दुनिया तू जीत ले और अपनी आत्मा को खो दे तो तुम्हारे लिए क्या फायदा? हालेलुया। क्या फायदा? ये पैसा, ये नाम, ये शौहरत, ये शान, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आपके शरीर के समान जो मिट्टी से लिया मिट्टी में मिल जाएंगे। और आप यीशु को जानेगा, आपकी आत्मा और प्राण हमेशा यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में धरती में राज्य करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है उधर आगे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वाले, एक कुकर्म करने के बाद मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुमने कुकर में फंसकर
तुमने मुझे पहचानने के लिए इनकार कर दिया, हाँ, तब प्रभु कहेगा, सबसे कठिन अंडरलाइन रखो, मेरे पास से चला जा। का मतलब परमेश्वर से हमेशा वो व्यक्ति दूर चला जाए, अनंत काल नरक में सड़े। कोई मेरे साथ बोलो ना, मैं अनंत काल यीशु मसीह के साथ राज्य करूं। अभी आपको चुनाव करना है। आगे पढ़ेंगे उसी वाक्य को 27 तक। इसलिए जो कोई मेरे ये बात सुनकर, जो कोई आज आपको मौका मिल रहा है, आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में को मौका दे रहा, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके लिए कुर्बानी किया, इसलिए वो आपको बार बार आपको सुना रहे, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सुना रहा है। हाँ, ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई वो ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाया। कितना लोग अपना घर चट्टान पर बनाए? वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करता है, आपका घर वो चट्टान पे है, क्या होगा? चट्टान पर बनाया। हाँ, और मेह बरसा और बाढ़े आए, मेह बरसे और बाढ़े आए, और आंधियां चली, और उस घर पर ठक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। वो नहीं गिरेगा। आमीन। आप अगर यीशु मसीह पे बना रहेगा, आंधी होने दे, धूप होने दे, कुछ भी होने दे, आपका घर गिरेगा नहीं, आप मजबूत रहेगा, क्योंकि आपका घर बालू पर नहीं, हल्का चीज पे नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम पर आपका घर बनाया गया, उसका नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। किसी को बोलो पहचानो यीशु मसीह को मौका दे रहा, बार बार एक जिंदगी में बार बार मौका दे रहा है। चौका छूको मत, खो मत जाना। दुनिया की भीड़ में खोएगा, नरक चला जाएगा, पर दुनिया के भीड़ में यीशु को पहचानेगा, आप जीवन, अनंत काल जीवन यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति अपना घर किधर बनाया? चट्टान पर। हो गया 27वां वाक्य। और मेह बरसा और परंतु जो कोई मेरे ये बात सुनता है, और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़े आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टकरे लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। कई लोग क्यों जब प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि उसने अपना घर अपना चट्टान पर नहीं बनाया। आपका घर क्या चट्टान पर बनाया? क्या आपका घर प्रभु यीशु की वचनों में बनाया? क्या आपका परिवार वचनों में चलते हैं? यहोशू कहता है, मैं और मेरी परिवार मैं प्रभु की सेवा करूं। क्या आप कलीसिया में बना है? तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए जल्द यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। इसलिए मीटिंग में जुड़े रहो, वचन को सीखो, वचन पे चलो। याकूब की किताब 1 उसका 22 से 25। याकूब की किताब 1 उसके 22 से 25। को बोलो मेरा घर चट्टान पर है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई पानी से जाएंगे पर पानी मुझे डुबा नहीं पाएंगे, आग से जाएंगे, आग मुझे जला नहीं सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को मालूम है, 3 बंदों को जब आग की भट्टी में राजा डाल दिया, चौथा व्यक्ति यीशु मसीह उतरकर उन आग की भट्टी से बचाया, चंद्रक मेषक अबेदनगो को। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर बचाता है, नए नियम में कितने अधिक परमेश्वर हमें बचाता है। याकूब 1 उसके 22 से। परंतु हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
आग से चंद्रक मेषक अबेदनगो दानियल के समय में हालेलुया आग की भट्टी में डाला गया। राजा ने अपनी मूर्त बना के रखा और बोला जो भी इस मूर्त के सामने नमस्कार नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दे। था 3 व्यक्ति चंद्रक मेषक अबेदनगो जवान हालेलुया वो अपने जीवन यीशु मसीह के सामने समर्पण किए। वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं, राजा के मूर्ति के सामने झुका नहीं। राजा के पास आकर बताया तो उसे क्या किया, जो नहीं झुकेगा उसे आग की भट्टी में डाला जाए। ये 3 व्यक्ति चंद्रक मेषक अबेदनगो को आग में डाला गया। जब राजा देखा अरे माय गॉड हमने 3 व्यक्ति को देखा, बट उसने आग में 4 व्यक्ति को देखा। चौथा व्यक्ति था यीशु मसीह। आप जब आग से जाता है, आप जब पानी से जाता है, आप जब परेशानी से जाता है, चट्टान आपको उठा के ले चलेगा। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो वचन में बने रहो। वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुन के करने वाला बने। हालेलुया। ओके पढ़ा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाला और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, जो सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, पर चलने वाला अपने आप को आशीष करता है। वचन पर चलने वाला बनो। लिखो ना कोई, मैं वचन पर चलने वाला हूँ। मेरा जिंदगी में जब परेशानी होता है मैं वचन ढूंढता, मेरी जिंदगी में जब अच्छा होता है मैं वचन ढूंढता, रोज मैं वचन पढ़ता हूँ। मेरा दिन वचन से शुरू करता है। आपका जीवन की सारी आशीषें वचन में प्रभु रखा है, बाइबल में रखा है। कितना लोग आज से बाइबल पढ़ेंगे? एक एक अध्याय 10-10 अध्याय एक एक किताब को पढ़िए। बाइबल 66 किताब आपके अंदर होगा। आप जीवन में वो चट्टान के समान है, कोई आपको हिला नहीं सकता। दुनिया हिल जाएंगे, कोरोना आया बहुत लोग को हिला दिया, खत्म कर दिया, पर हमको और आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि हम उस चट्टान पर खड़ा है जिस चट्टान पर कोई कोरोना चलेगा नहीं। हालेलुया। कोई कोई और दुष्ट आत्मा चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम उस चट्टान पर, हम उस ऊंचाई पर है जहां पर शैतान पहुंच ही नहीं सकता। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं चट्टान पर हूँ। हर रोज बोलो मैं यीशु मसीह पर हूँ। मेरा कदम को यीशु मसीह अभिषेक किया है, मेरा यीशु मसीह मुझे ले चलता है। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, हाँ, वचन सुनने वाला चलने वाला ना हो, उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखाता है। हाँ, वो व्यक्ति जो वचन सुनते हैं और सुन पर नहीं चलते, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह दर्पण यानी आईना पर देखता है। हाँ, में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, वो तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। हमें वो व्यक्ति अपनी आईना पे देखता है और तुरंत भूल जाता है कि आपका इमेज, आपका चेहरा कैसा है। हालेलुया। आईना आपका वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन आप पढ़ते हैं, आप आईना को देखते हैं, आपका चेहरा उस वचन में छिपा हुआ है। तो लोग सुन रहे हैं? इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा है। हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की यानी कि बाइबल के वचनों पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा, वह अपने काम में इसलिए आशीष कि पाएगा सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। मैं जैसा वो सुनता है वैसे ही वो करता है। उसको अगर चोट भी लगता है पर वचन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वचन उसे संभालता है, वचन उसे मरम पट्टी करता है। हालेलुया। कैसे आप अपने वचन जो पढ़ते हैं, वचन आपका इमेज बनना चाहिए। वो वचन देखो, परमेश्वर वचन को अपने आप से ऊपर रखा है। इतना पावरफुल वचन आपके हाथों में प्रभु, और हम वचन रहकर भी पावरलेस जीवन जीते। कितने लोग बोलेंगे आज से मेरा जीवन पावरफुल होने वाला? हाँ, आगे क्या लिखा है?
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा। अगर आप वचन पे ही चलता रहेगा, वचन में कोई समझौता नहीं करेगा, आप उसमें चलता रहेगा, वो आशीष पाएगा क्योंकि वो कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। सुनकर वैसे ही नहीं, वो वचन जानता वैसे ही नहीं, वो उस पर चलता है, उसका स्वभाव है वो। हालेलुया। आप चलता फिरता बाइबल होना मन, जो बोलो ना, मैं चलता फिरता बाइबल, लोग मुझे देखेगा तो वो यीशु को देखेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? मैं चलता फिरता बाइबल हूँ, मेरा दिल बाइबल से भरा है, मेरा मुंह बाइबल बोलता है, मेरा आंख बाइबल देखता है, मेरा कान बाइबल सुनता है। क्या लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हम उस आईने के समान है। हालेलुया। आईना क्या है? बाइबल है। मेरा जीवन आईना है भाई, बाइबल से भरा हुआ भाई। मैं वही बोलेगा जो बाइबल बोलता है, मैं वही देखेगा जो बाइबल देखने को बोलता है, मैं वही सुनेगा जो बाइबल कहने के लिए सुनने के लिए सुना था। अपने कान, अपने इंद्रियों पर यीशु का लहू लगाओ, आंखों पर यीशु का लहू बहुत जरूरी है। क्या आप देखते हैं? अगर आपकी आंखों पर आप हर रोज यीशु का, इसलिए रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ, अपनी शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी हमको प्रभु के हाथों में देने का, समर्पण करने का, बलि चढ़ाने, अपने शरीर को बलि चढ़ाओ, कुर्बानी करो, ताकि आपकी शरीर के द्वारा पवित्रता प्रकट। हालेलुया। जब आप ऐसे करते हैं, आपका मन नया हो जाता है। सब कुछ मन का खेल। हालेलुया। जब आपका मन नया होगा, आप प्रभावशाली व्यक्ति हो। हालेलुया। आप बड़े बड़े कार्य करें। आप जो आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपके द्वारा करेगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? अब 19वां वाक्य में 18वां वाक्य पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ये बालकों, हाँ, दो तरह के व्यक्ति को कहा गया, एक वचन और जीव ही से नहीं, पर वचन पर काम और सत्य के द्वारा। हाँ, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं। कई लोग है वचन है, बोल बच्चन, हे जोर से बोलो, हे हालेलुया। पर वो है जो पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करते हैं। आगे 19वां वाक्य, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। अब सत्य के कैसे जानेंगे? जो वचन सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन ही उसका जीवन है। उस व्यक्ति को जानेंगे। क्या जानेंगे? कि वह सत्य के हैं। सत्य कौन है? यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। इसी से हम जानेंगे। हमारा चाल चलन अगर वचन जैसा होगा, तो हम इसी से जानेंगे हम सत्य के, हम अंधकार के नहीं, हम ज्योति के। इसलिए यीशु मसीह कहा, तुम ज्योति और नमक। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं ज्योति और नमक हूँ, मैं यीशु मसीह जैसा हूँ। हाँ, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, हाँ, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हाँ, किसके सामने? जब हम प्रभु पे चलेगा, निरंतर चलते रहेगा, उस दिन प्रभु के सामने हम हिम्मत से खड़ा रहेंगे। प्रभु खुशी खुशी बोलेगा, ये मेरा बेटा है, जिसके लिए मैंने इसे धरती पे भेजा, वो पूरा करके आए। ढाढ़स बांधे, प्रभु के सामने सीधा खड़ा रहेंगे। मैंने अब्राहम को बोला, मेरे सामने सीधा चल। हम जब प्रभु के सामने सत्य और सीधा में चलता है, दिन प्रभु के सामने
ढाढ़स बांधेंगे। क्या लिखा है? उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। ढाढ़स दे सकेंगे। ओके, 19वां इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? Our action will show that we belong to truth. मेरा कार्य दिखाएगा कि मैं सत्य के लिए हूं। जोर से बोलो, मेरा कार्य दिखाएगा मैं सत्य के हूं। मेरा काम, मेरा जिंदगी दिखाएगा मैं सत्य का हूं। मेरा स्वभाव दिखाएगा मैं सत्य का हूं। हालेलुया। So we'll be confident when we stand before God. जब हम सत्य पे चलता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट का दूसरा वर्ड क्या होगा? हिबाए। कॉन्फिडेंट विपरीत क्या है? डर से नहीं रहेगा। जो सत्य पे नहीं चलता उसको हमेशा डर रहेगा, और जो सत्य पे चलता है वो धैर्य और प्रेम और सही मन से चलेगा, साहस में चलेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। लोगों को मालूम है आप कॉन्फिडेंटली स्वर्ग प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कर दिया। उस कर दिया वाला बातों पे विश्वास करके हम चलते रहेंगे, हम कॉन्फिडेंटली स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि हमारा करनी नहीं, यीशु मेरे लिए कर दिया। मैं यीशु मसीह में कॉन्फिडेंट हूं, वो मेरा चट्टान है। हालेलुया। जब आप सत्य पे चलेगा उस दिन यीशु मसीह के सामने आप कॉन्फिडेंटली खड़ा रहे। आपको मालूम है मैंने सत्य पे चला, मैं यीशु मसीह पे चला, मेरा जिंदगी यीशु मसीह के लिए बिक चुका। अब मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। एक ही है, यीशु के लिए मैं जीऊंगा। यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। है कोई सुन रहा मुझे? कोई चीज, कोई पैसा, कोई लोग, कोई व्यक्ति मुझे पीछे नहीं खींच सकता। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये तो लोग बोलता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यीशु मसीह में जी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, किसी को दिखाने की दरकार नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हालेलुया। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया। ओके, 20वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है। परमेश्वर हमारा मन से बड़ा। हमको महसूस हो, फीलिंग हो, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा मन से बड़ा। इस मन को परमेश्वर बनाया, वो चाहते कि उस मन उस प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। कितना लोग बोलता है मेरा मन प्रभु के लिए इस्तेमाल। ये मन यीशु का मन है। हम सोते वक्त बोलेंगे ये मन यीशु के बारे में सोचे, आपको फिर बुरा स्वप्न आएगा? नो, प्रभु उसका रखवाला करेगा, क्योंकि ये मन यीशु के लिए बिक चुका है। ये मन यीशु का स्वभाव को स्वीकार करता है, यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय ले लिया और यीशु के लिए बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मन से बड़ा है मेरा परमेश्वर। मन बड़ा नहीं, ये दुनिया बड़ा नहीं, प्रभु बड़ा है। जोर से बोलो, प्रभु बड़ा है। क्योंकि मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरा मन से बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरा मन मुझे नहीं चलाता, मेरा परमेश्वर मुझे चलाता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। बीता हुआ कल जानता है, आने वाला कल जानता है, आज जो हो रहा वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। वो मुझे गिराने के लिए नहीं, वो मुझे बढ़ाने के लिए, वो मुझे उन्नति करने के लिए, वो मुझे निरंतर साथ रखकर महिमा करना चाहता है। हमारे पास समय है प्रभु के साथ 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 रहे। साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे जीवन साथी रे। ओके, 20वां वाक्य क्या है? God is greater than our heart and he knows everything. मेरा दिल और मन से बढ़कर है मेरा परमेश्वर, सब कुछ जानता है। मेरा दिल मैं प्रभु के लिए दे दिया। इस दिल यीशु से भरा है। जोर से बोलो ना, ये दिल ये मन यीशु से भरा है। हालेलुया। ओके, 21वां वाक्य। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, यदि मन हमारा दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाय होता है। कई बार हमारी मन दोष देता है। कारण क्यों? मन में शैतान आके बुरी बातों को डालकर आपको दोष डाल। अगर मन दोषित रहेगा तो परमेश्वर के सामने हिवाई नहीं बांधेगा।
अगर मन वचन के मुताबिक नहीं चलेगा तो परमेश्वर के सामने आपको हिबा ही नहीं पाएंगे। कितना लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज निर्णय लो, मैं वचन सुनूंगा, मैं वचन पर चलूंगा। वचन ही मेरा जीवन है, वचन ही मेरा बोली है, वचन ही मेरा जिंदगी है। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ी टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ी टली तो टली। बाइबल में लिखल वचन आकाश हिली तो हिले, पहाड़ी टली तो टली, आकाश हिली तो हिली, हमारा मन चंचल है। कई बार उन वचनों को लेकर बोलते हैं वो ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे? आप किस पर खड़ा रहेंगे? क्या वचन पर खड़ा रहेंगे? प्रभु का वचन एशिया में लिखा है, उसने अपना वचन जिस काम के लिए भेजा उस काम को पूरा एक घर के परमेश्वर के पास। बाइबल में वचन है, यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप अमीर बने, तो आप पक्का अमीर बने। कि पापों को बाइबल कहती कि क्षमा कर दिए यीशु के लहू से, तो आप बोलते रहेंगे आपकी पाप क्षमा होंगे। यीशु का वचन कहते कि आप घर के अंदर आशीष है, घर के बाहर आशीष है। बाइबल में लिखा है तो लिखा है। बाइबल में कहती है कि स्वर्ग उसका आसन है। हालेलुया। स्वर्ग में यीशु मसीह राज्य करते हैं। हमें मुझे और आपको धरती में रखा है राज्य करने के लिए। प्रभु हमें धरती दिया, इस धरती में हम राज्य करें। बाइबल लिखा है, वचन है, ढूंढो उसको। हमारे पास घर नहीं था, जब हम वचन ढूंढ के लिखा। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, प्रभु ने हमें घर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ चाहिए, उस वचन को लेकर बोलते रहो। आने वाला दिन प्रभु की चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। क्या लिखा है प्रियो? यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमारे परमेश्वर के सामने हिवाए होता है। Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. आप वचन में भरोसा करता है ना, प्रभु के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहे। ओके, 22वां वाक्य। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कुछ हम मांगते हैं। कितने लोग मांगते हैं? आज आप कुछ भी यीशु से मांगते हैं, वचन के मुताबिक आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया। आप प्रेमालु व्यक्ति हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, वो आपका डैडी, आप उससे मांगते हैं। तो क्या लिखा है? वह हमें उससे मिलता है। किससे मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उससे भाता है, उसकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, जो प्रभु को भाता है वो क्या करता है? वही करते हैं। प्रभु क्या करता है? वचन करता है। बाइबल, आप बाइबल के मुताबिक चलेगा और जो भी मांगेगा प्रभु देगा, क्योंकि आप आज्ञा मान लेना। आज्ञा मानने वाला बेटा बेटी को परमेश्वर कुछ भी करे। कितना लोग आज्ञा माने? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक पढ़े, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। हाँ, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञाओं को कैसे मानते हैं? वचन के, वचन पर चलने के द्वारा। और जो कुछ उससे भाता है वही वो करता है। हमें प्रभु को क्या भाता है? प्रभु को वचन भाता है, और वचन ही प्रभु करता है। हालेलुया। जो बोलो, प्रभु को क्या भाता है? और वचन ही प्रभु करता है। अगर आप वचन करेगा तो प्रभु आपको आशीष करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। कितने लोग आज से वचन सीखें, सुना वाला वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे,
ध्यान करेंगे, मगन हो जाएंगे। योशुआ 1 उसकी 8 में लिखा है, जो इस व्यवस्था के किताब को दिन अपने चित्त से कभी ना उतरे, दिन रात उसे मनन करे, और जो कुछ तू करेगा तू उस काम में प्रभावशाली हो। कितने लोग आज से आपके काम में प्रभावशाली होगा? हालेलुया। ओके, आगे 23वां वाक्य। हाँ, 23वां वाक्य। और उसकी आज्ञा यह है, हाँ, उसकी आज्ञा यह है, हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। विश्वास। परमेश्वर की एक ही इच्छा है, हमको यीशु मसीह पे विश्वास करना। कितना लोग विश्वास करें? कुछ है तो विश्वास करेंगे, कुछ नहीं है तो विश्वास करेंगे, सबके लिए प्रभु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। किया गया है कि हम उसके पुत्र पे विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा क्या दिया? पहले तू अपने परमेश्वर को अपने सब कुछ से प्रेम करो, दूसरा तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम। हालेलुया। हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने, जो वो आज्ञा दी उसे मानने का और आज्ञाओं को पालन करने का। तो जो कुछ हम मांगेगा प्रभु हमें देगा। तो हमको जो भी मांगते हैं वचन के मुताबिक मांगने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग मांगेंगे वचन के मुताबिक? आपकी परिस्थिति में वचन लेके घोषणा करेगा, हर परिस्थिति पर आप विजय पाएगा। घर की समस्या, परिवार की समस्या, बच्चों की समस्या, हर क्षेत्र में प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। ओके, 24वां वाक्य। और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हाँ, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो मुझ में बना रहता है। वो कब आप में बना रहेगा? आप अपनी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। जो से बोलो, मैं जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर में, मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ। मैं जब परमेश्वर की वचन पढ़ता है, ईश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ। जब परमेश्वर मुझ में और जब मैं परमेश्वर में बना रहता है, जो कुछ यीशु मसीह किया उससे बढ़कर हमारा आप करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा मुझ में। जब पवित्र आत्मा मुझ में, इसलिए मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, मैं और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। हमको पवित्र आत्मा की मदद लेने का, हमको ज्यादा सोचने का नहीं। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा को बोलो मुझे पैसा चाहिए, पवित्र आत्मा आपको पैसा देगी। बंद दरवाजों को पवित्र आत्मा खोलेगा। नौकरी नहीं है, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे नौकरी चाहिए। मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे साथ है, आप मुझे ले जा, यहाँ पर काम है मुझे ले चलेगा। बाप हर रोज प्रार्थना करके निकलेगा, आपके लिए बंद दरवाजों को प्रभु खोलेगा। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप मांगेगा, पवित्र आत्मा आपके लिए नौकरी की लाइन लगा देगी। पर हमको विश्वास करने का, वो वचन पे चलने का। वो मुझे, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता। हालेलुया। भेड़ को हरी हरी चराई चाहिए, हमको रात को हरा भरा नौकरी चाहिए, बस फर्क उतना ही। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और उसमें वो बना। मैं यीशु में बना हूँ, यीशु मुझ में बना है, क्योंकि मैं उसके वचनों को मानता हूँ और उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। हालेलुया। और इससे अर्थित क्या लिखा है आगे? और इसमें इसी से अर्थित उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। मैंने बोला यूहन्ना वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के काल में था। यीशु मसीह जो करते हुए देखा था, अब वो यीशु मसीह के मर के तीसरे दिन जी उठने के बाद, स्वर्ग आरोहण होने के बाद पवित्र आत्मा के चलने वाला। इसलिए वो कहता है जो प्रभु की वचनों को मानते हैं, वचनों को फॉलो करते हैं, वचनों पे चलते हैं, वो पवित्र आत्मा उसके साथ है और वो पवित्र आत्मा के साथ है। अब वो क्या करेंगे? बड़े बड़े कार्य। हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। कितना लोग को मालूम है आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर का मंदिर है।
आपके द्वारा प्रभु बड़े कार्य करना चाहते, हमको बड़ा सोचने का। आपका मन दुनिया की बातें सुनकर दुनिया वाला जैसे चलने वाला नहीं बनने का, बंद करो। आपका मन यीशु की बातों को, यीशु के वचनों को सुनकर यीशु के वचनों से भरेगा। आपका जीवन यीशु का जीवन जैसा हो जाएगा। आपका जीवन पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। जो उसको आज्ञाओं को मानते, कितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों को लेते, उस वचनों में मैं उसमें और वो मुझ में बना रहे। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मैं आप में, आप मुझ में बना रहे। और प्रभु की वचन मेरे द्वारा मेरे दिल को भर, मेरे मुंह को बोल, मेरी जीवन में चल, मेरे जीवन में होने दे। पवित्र आत्मा की स्वभाव मेरे जीवन में होने दे। हालेलुया। आप इस धरती पर परमेश्वर जैसा चाहता है जिएंगे, तब आप यीशु मसीह के सामने हिवाई के साथ खड़ा। कोई डर नहीं, क्योंकि वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूँ। ईश्वर ने जिस मकसद के लिए मुझे धरती में रखा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की मनोरथों को पूरा करने के लिए मैं खड़ा रहेगा। दिन भाई के साथ यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग हिवाई के साथ हर रोज पवित्र आत्मा में, पवित्रता में आप चलेगा, उस दिन परमेश्वर के सामने हिवाई के साथ खड़ा है। हालेलुया। विश्वासी में भी दो व्यक्ति, एक सुनने वाला, वचन सुनने वाला, वचन सुन के करने वाला है अपना जीवन अपने मुताबिक। दूसरा व्यक्ति वचन सुन के वचन के मुताबिक जीवन बिताने वाला। अब कौन है? वो व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जेंटल स्पिरिट है। वो जब आप वचन बोलेंगे पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। जब आप वचन बोलेंगे दूत लोग आजाद होंगे, दूत लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। कितने लोग तैयार है अद्भुत कार्य करने, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। तो बोलो पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा में मिलकर बड़े बड़े कार्य, तब मैं उस दिन यीशु मसीह के सामने भाई के साथ, दाढ़त के साथ खड़ा रहूंगा। में कोई जरूरी नहीं, मुझ में कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ चल। तो इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।